राजा अपने रथ पर चढ़कर द्वारका पहुंचा। महल में प्रवेश करते ही उसने देखा कृष्ण मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं। राजा बोला, हे कृष्ण, लोग कहते हैं कि तुम साक्षात भगवान हो। यदि सच में ऐसा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और साबित करो कि तुम मुझसे बड़े ज्ञानी हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन हर उत्तर के साथ तुम्हें एक परीक्षा भी देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने हंसकर कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मुझे कोई हरा नहीं सकता। उस दिन से राजा बदल गया। वह प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। उसके महल में अब सोने की नहीं, बल्कि संतोष और क्षमा की गूंज सुनाई देने लगी। सीख: असली युद्ध अपने भीतर के अहंकार से है। सबसे बड़ा दान धन नहीं, बल्कि क्षमा है, और सबसे बड़ा धन संतोष है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अब तक अहंकार में अंधा था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि असली राजा वही है जो दयालु, क्षमाशील और संतोषी हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही सच्चा ज्ञान है। शक्ति से नहीं, विनम्रता और भक्ति से ही असली विजय होती है। कृष्ण ने कहा, राजन, यदि तुम सच में समझदार हो तो अभी यह स्वर्णमाला अपने मंत्री को दान कर दो। राजा चौंका। यह माला मेरी विजय का प्रतीक है, इसे मैं कैसे दे दूं? कृष्ण बोले, यही तो परीक्षा है। जिसे त्यागने में कठिनाई हो, वही असली परीक्षा है। राजा ने बहुत सोच विचार कर माला अपने मंत्री को दे दी। तभी कृष्ण ने कहा, अब तुम समझ गए कि असली विजय त्याग और विनम्रता में है। कृष्ण ने तीसरा प्रश्न किया, राजन, बताओ जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने कहा, सबसे बड़ा धन तो राज्य, सेना और खजाना है। कृष्ण मुस्कुराए, गलत। सबसे बड़ा धन है संतोष। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। जिसे हमेशा और चाहिए वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। उसे लगा मानो कोई अदृश्य दर्पण उसके सामने आकर उसका अहंकार दिखा रहा हो। घंटियों की आवाज के बीच कृष्ण ने दूसरा प्रश्न किया, राजन, बताओ सबसे बड़ा दान क्या है? राजा हंसकर बोला, सबसे बड़ा दान सोना, भूमि और धन देना है। कृष्ण गंभीर होकर बोले, नहीं राजन, सबसे बड़ा दान है क्षमा। जो क्षमा कर देता है वह सबसे बड़ा दानी होता है। धन से केवल वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन क्षमा से दिल जीत लिया जाता है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, धन से बढ़कर क्षमा? यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तभी महल के ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश में से मधुर स्वर गूंजा, सत्य यही है। ए जी, यहां दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कृष्ण ने पहला प्रश्न किया, राजा, बताओ सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? राजा ने तुरंत कहा, सबसे कठिन युद्ध तो शत्रु से होता है। युद्ध भूमि में तलवारें टकराती हैं, रक्त बहता है, सैनिक मरते हैं, यही सबसे कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। असली कठिन युद्ध अपने अहंकार और बुरे विचारों से होता है। शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन। यह सुनकर राजा थोड़े चुप हो गए। तभी महल की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगी। और दर्शक अब सोचेंगे, ये घंटियां क्यों बजीं? बहुत समय पहले हस्तिनापुर से दूर एक छोटे राज्य का राजा अपनी शान शौकत पर घमंड करता था। उसके पास अपार धन, अनगिनत सैनिक और अनमोल खजाने थे, लेकिन उसके भीतर एक अहंकार था। वह सोचता था कि दुनिया में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक दिन सभा में राजा ने ऐलान किया, क्या कोई मुझे ज्ञान में हरा सकता है? धन, शक्ति और बुद्धि सब मेरे पास है, मुझे हराने वाला कोई नहीं। सभा में बैठे एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यदि सच्चा ज्ञान देखना चाहते हो तो द्वारका जाओ। वहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उनके सामने आपका ज्ञान कुछ भी नहीं। यह सुनकर राजा का अहंकार और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह द्वारका जाएगा और कृष्ण को चुनौती देगा।